आत्मीय भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? आप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, कुछ अच्छे विचारों को पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छे विचारों को सुन रहे होंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विचारों में डूबते उतराते जीवन का मर्म समझने की कोशिश करते हैं। जीवन है क्या? विचारों का एक गुच्छा है। विचार सर्वशक्तिमान, वही घुमाते रहते हैं हमें, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर, कहां कहां घुमाते हैं। विचारों की ताकत हम जानते नहीं, विचारों की ताकत हम जानते नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन देखा है आपने? एक विचार प्रवाह चला कि देश को स्वतंत्र कराना है, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पानी है। पर कैसे? पर कैसे हो सकता है ये? इस पर चिंतन चलता रहा, सालों साल चलता रहा, और उमड़ उमड़ के विचार आते रहे। किसके जेहन में? जिन्होंने रात दिन इसी पर चिंतन किया था कि क्या करें। कुछ नौजवान थे, कुछ ताकतवर थे, कुछ सत्ता में विश्वास रखते थे। सभी अपने अपने तरीके से जूझते रहे, चिंतन करते रहे। किसी ने किसी को भगत सिंह बना दिया, किसी विचार ने किसी को सुभाष चंद्र बना दिया, किसी विचार ने किसी को रानी लक्ष्मी बना दिया, किसी विचार ने किसी को मंगल पांडे बना दिया, शिवाजी बना दिया, महाराणा प्रताप बना दिया, महात्मा गांधी बना दिया, जवाहरलाल नेहरू बना दिया, और न जाने कितने लोगों को क्या से क्या बना दिया। त्याग और बलिदान की गाथा सुना गया, सिखा गया। कौन? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। छोड़ क्या गया? वह जन्मांतर जो अंग्रेजों के शासनकाल में, जो मुगलों के शासनकाल में जो विचारणा, जो माहौल, जो वातावरण आदतों के रूप में हमारे घरों में चला गया, हमारे जेहन में घुस गया, वो विचारणा आज भी बरकरार है, अपना काम कर रही है। बदलने का मन नहीं करता। चाय पीने की आदत बदलने का मन नहीं करता। बर्थडे केक काट के मनाएंगे, बदलने की आदत मन में नहीं उपजती। साथियों, जो चला गया, जो विचार मन मस्तिष्क में चला जाता है, वही रह रह के घूमता है और हमसे वही कराता है। यही तो जीवन है। विचारों का प्रभाव जब हमारे जीवन में पड़ जाता है तो हमें घसीट ले जाता है। जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी क्रांतियां हुई, एक विचार पे हुई। युग निर्माण योजना भी एक विचार के रूप में उभर रही है, पूरे विश्व में फैल रही है। ये क्या है साथियों? ये कुछ नहीं है, ये विचारों की एक ताकत है। विचार जब जिस तरह के हम ब्रह्मांडी चेतना में भेज देते हैं, तो वो हमारे ही चेहन में उतरती चली जाती है। किस तरह से? एक योजना के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि बेटा, मेरे विचारों को फैला दो, एक क्रांति फिर से उभरेगी।
एक क्रांति उभरी थी जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुतियां दी थी और अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। कहां से? भारत देश से। आज जो गंदगी वो छोड़ गए हैं, जो बुरी आदतें उनके द्वारा हमारे जेहन में घुसेड़ दी गई हैं, मांस खाने की आदत मुगलों ने डाल दी, मुर्गा खाने की आदत मुगलों ने डाल दी, अंग्रेजों ने डाल दी, शराब पीने की आदत अंग्रेजों ने डाल दी, बर्थडे केक मनाकर, विवाह दिवस केक काट कर मनाने की आदत अंग्रेजों ने डाल दी, चाय पीने पिलाने की आदत अंग्रेजों ने डाल दी। आज उन आदतों के कारण हम गुलाम से होते जा रहे हैं। जिंदगी का हमने ढर्रा ही बदल रखा है। इस ढर्रे को बदलने की अब बात आ गई है। एक विचार प्रवाह चल रहा है, आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा तुझे नहीं दिखता है, एक आंधी चली आ रही है और पूरे युग का आमूलचूल परिवर्तन, जो धर्म में घुसी जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं धर्म के माध्यम से, सब आमूलचूल परिवर्तन होके रहेगा। लोगों के सोचने का तरीका बदल कर रहेगा, क्योंकि ये होना है। विधाता ने तय कर रखा है। नारियां अपने स्थान से निकलेंगी और महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगी। ये होना है। विचारना लोगों की बदलती चली जाएगी, सोच बदलती चली जाएगी। ये होना है। जीवन बदलता रहता है। आज ऐसे दिख रहे हो, कल दिखने का तरीका बदल जाएगा। कभी झुर्रियां आ जाएंगी, कहीं दांत टूटे हुए हो जाएंगे। अभी तो आंखों से दिखना बंद हुआ है। जाने क्या क्या होता रहता है। यही जीवन है मित्रों, यही जीवन है। लेकिन जीवन को जो जानकर संभलकर इन जीवन में अंदर हमारे भीतर छुपे हुए विचारणाओं को कैसे मोड़ा जाए, कैसे जाना जाए, हम क्या हैं, कौन हैं, कहां से आए हैं, ये विचारणा करनी पड़ेगी। वृत्ति प्रवृत्तियां हमारी कैसी हैं, जीवन को हमें कैसे जीना है, ये सब हमारे जन्मजात चली आ रही उन विचारणाओं के कारण जो हमारे भीतर आदतें पनप गई हैं, बनी हुई हैं, वही तो जीवन है। अब उसमें पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, ये विचारणा पर निर्भर है कि आप कैसे विचार करते हैं। आपका चिंतन नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और आत्मनिरीक्षण जिसने सीख लिया वो जीवन जीना सीख गया। आत्मनिरीक्षण में जो हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन्हीं को तो देखना है। जब देखना सीख जाएंगे तो उनसे लड़ना भी सीख जाएंगे, और लड़ना सीख गए तो उनको उठा के पटक भी देंगे और जीवन अच्छा बना लेंगे। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छे विचारों की दौड़ में घुसना होगा और जानना होगा कि बुराई क्या है, गलत विचार कहाँ से आ रहे हैं। वहां उस जड़ में जाके उसे मारना पड़ेगा, और इसके लिए युग साहित्य पढ़ना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव के तीखे और प्रेमे सशक्त विचारों को जिसने पढ़ लिया उसने अपना जीवन सफल बना लिया। तो साथियों, इसी पर कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने की, युग साहित्य को अपने घर में स्थापित करने की, और निरंतरता और नियमितता बनाने की। जब हम कोई नियमित अनुशासित व्यवस्था बना लेते हैं
तो फिर ज्ञान का भंडार खुलता चला जाता है। तो साथियों, फिर मिलते हैं किन्हीं और विचारों के साथ, अपने इसी अंदाज में। मन के विचार हैं, जो पढ़ा है वही तो उपजेंगे, जो चिंतन आ रहा है वही तो निकलेगा। अब वो कैसा है ये तो आप ही जानते हैं कि फालतू का है कि कुछ कारगर है। कारगर तो तब हो सकता है जब इन्हीं बातों पे चिंतन करना शुरू कर दिया जाए, तो आपको सही बातें ब्रह्मांडी चेतना से मिलना शुरू हो जाती हैं। ओम शांति।